बुद्धिमानी इसमें है कि उनकी अच्छे से मूर्ति विराजमान करवाएंगे। अगर बाजू वाले मंदिर की भी मूर्ति है, चलो हम विराजमान करवा देते हैं, चलो वो भी हो जाएंगी। कोई कहे कि मेरे चेतालय वाली भी, भाई चल कोई बात नहीं, आता हूँ 10 मिनट को, तुम्हारी भी विराजमान। लोगों के मन में इतना बड़ा प्रेम विश्वास बैठ जाएगा कि भाई अलग अलग से आते तो उनको अलग अलग और टीका करना पड़ता, लेकिन पंडित जी कितना बढ़िया हैं कि यूं सहज रूप से करके चले गए। मुनि महाराज जी हैं जो कि उनका किसी चीज में उलझना उनको नहीं उलझना चाहिए, फिर भी समाज हित में अगर कुछ हो सक रहा है तो ठीक है, ऐसा करो। महाराज जी इस व्यक्ति से थोड़ा सा बोल दो, आशीर्वाद दे दो, ये समाज के लिए एक अच्छा सा काम कर सकता है। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आपके हित में, दुकानदार हैं, दुकान के हिसाब से। सिद्ध भगवान की पूजा में ये कोई विषय जरूरी नहीं है, फिर भी रोजमर्रा की बातें जब तक आप ना समझेंगे तब तक पूजा और धर्माराधना का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। धर्म ध्यान तो उसे सच्चा समझ में आता है जिससे वस्तु व्यवस्था समझ में आई है। चक्रवर्ती भरत का उदाहरण सुन रहे थे आप। 4 पुरुषार्थ का ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ तो महान तपस्वी मुनिवर करते हैं और वो जीवन का एक विशिष्ट पहलू है। धर्म पुरुषार्थ आप सब कर रहे हैं। पंडित जी का संगीतकार का निमित्त बन गया, आप सब अपनी अपनी भावना जगा रहे हैं, कर रहे हैं। गुरु जी का निमित्त बन गया, धर्माराधना कर रहे हैं। किसी भाई ने प्रश्न पूछा था, दान पूजा भक्ति आराधना इनसे पुण्य होता है कि मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है कि मोक्ष होता है? वास्तव में हम जो इस टाइप की भौतिक प्रवृत्ति करते हैं, जितने जितने परिणाम ऊंचे होते हैं उतना उतना तीव्र पुण्य होता है। और निर्विकल्प परिणाम जब बनते हैं, शुद्धोपयोग रूप दशा बनती है, तो वह परिणाम मोक्ष का सीधा कारण बनता है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पूजा में क्या धरा है, अभिषेक में क्या धरा है, दान में क्या धरा है, आत्म ध्यान करो। अरे भाई आत्म ध्यान तो करो, सच्ची बात है, उसी सीढ़ी तक पहुंचना है। लेकिन जिसने पहली दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ी और तुम कहो सीधी 13वीं सीढ़ी पर 14वीं सीढ़ी पर पहुंच जाओ, क्या होगा? हैं? ज्यादा उछल कूद करेगा तो दांत और टूटेंगे, हाथ पांव टूटेंगे, पहुंचेगा तो नहीं। वैसे ही ये सीढ़ियां हैं धर्म ध्यान की, व्यवहार मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां हैं। इनसे चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। और इसी में अवसर खोज करके जब हम आत्म दशा में, आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तो वह मोक्ष का सीधा सीधा कारण बनता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो रहा है, हम पूजा भक्ति कर रहे हैं उनकी जो मोक्ष पधारे हैं, हम उनके गुणों को जान रहे हैं, उनके मोक्ष जाने के तरीकों को जान रहे हैं। सेठ जी ने बड़ा व्यापार कर लिया, अगर बड़ा व्यापार सीखना है आपको तो उनसे दोस्ती करो, उनकी दुकान पर कुछ दिनों काम करो, उनसे आइडिया लो और जैसा उनने किया वैसा आप करो तो आप भी बड़े दुकानदार बन जाओगे। पंडित जी, बड़े पंडित जी बनना है तो बड़े पंडित जी की संगति करो, वैसी प्रक्रिया करो। बड़े तपस्वी बनना है तो बड़े तपस्वी की सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो, बड़े बन जाओगे। समझो, ये उदाहरण है। ऐसे ही सिद्ध बनना है तो सिद्धों की आराधना करना ही होगी, उनके स्वरूप को समझना होगा। केवल नाण सहाओ, केवल दंसन सहाओ सोहमयो, केवल सत्य सहाओ सोहम मेरी चिंता दे राम। ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं? जैसे सिद्ध भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति, अनंत सुख के स्वामी हैं, वैसा मेरा आत्मा भी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ पर तो बहुत लोग पिल पड़ते हैं और काम पुरुषार्थ पर चक्रवर्ती भरत का उदाहरण में आप देख लीजिए।
समाचार आया पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्रवर्ती थोड़े से प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा। दूसरा उदाहरण, तुरंत उसी दिन महाराज चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। आहा, पुत्र रत्न काम पुरुषार्थ का फल, चक्र रत्न अर्थ पुरुषार्थ के लिए। चक्र लेके जहां जाएंगे वहीं सोने चांदी के ढेर लग जाएंगे, राज मिल जाएंगे। तभी समाचार मिला भगवान जिनेश्वर आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। केवल ज्ञान, ये धर्म पुरुषार्थ है चक्रवर्ती का और आदिनाथ भगवान का मोक्ष पुरुषार्थ। बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के बाद निर्णय किया कि सबसे पहले हम भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक का महोत्सव मनाएं। धर्मात्मा जीव को सबसे पहले धर्म सूझता है और पापात्मा जीव को सबसे पहले भोग सूझते हैं। देखना, बड़े बड़े महोत्सवों में देखना, छोटे छोटे उत्सवों में देखना, कुछ लोग आते हैं सबसे पहले भोजनशाला किधर हैं? आप लोगों की बात नहीं है, कुछ लोगों की बात है। सबसे पहले भोजनशाला किधर है, और अगर भोजन वगैरह पूरा हो गया और मन में आया तो फिर पूछते हैं कि महाराज जी किधर हैं। और इच्छा ना हुई तो चलते बने, दोस्त निकल गए, साथी निकले, उनके साथ पीछे पीछे निकल गए। काहे को आए थे तुम? धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले चक्रवर्ती ने कहा महोत्सव मनाएंगे, चलिए दर्शन को, चलो चलिए। फिर पुत्र रत्न, वंश वृद्धि के लिए जरूरी है। आगे धर्म की परंपरा चलती रहे उसके लिए पुत्र जरूरी है, मस्ती के लिए नहीं, धर्म की धारा चलती रहे। कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो मुनिराज बन जाए, कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो बढ़िया धर्मात्मा बने, कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो दानी बन जाए। अरे ऐसे ऐसे दानी हो गए कि अपने कान के कुंडल भी उतार के दे दें, अपने मुंह का ग्रास भी दान में दे दें। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? इसलिए, और तीसरे नंबर पर फिर चक्र रत्न की उत्पत्ति का उत्सव। सज्जनों, सबसे अंत में रखा उन्होंने अर्थ पुरुषार्थ। आप लोग भी अपने जीवन में धर्म को साधते हुए काम और अर्थ पुरुषार्थ की तरफ दृष्टि दें। आत्मार्थियों, स्वद्रव्य के लिए, आत्मद्रव्य के लिए धर्म पुरुषार्थ सबसे जरूरी है। मोक्ष पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। काम के पुरुषार्थ तो चारों गतियों में हो रहे हैं। सही ढंग से सुनना और सही ढंग से समझना और धर्म मार्ग का अनुसरण करना, ये केवल मनुष्य में ही संभव है और किसी पर्याय में संभव नहीं है। मुनिराज कौन बनते हैं? बोलो बोलो, कौन बनेंगे मुनि? कोई विशिष्ट पुण्यशाली मनुष्य। और व्रती कौन बनते हैं? कोई भाग्यशाली श्रावक। और कहीं संभावना बहुत कम है। तिरेंचों में देश प्रत पाए जाएं ना पाए जाएं, कोई बड़ा मुश्किल का काम है, कैसे पालन करे। और जिन जीवों को पाए गए उनका पुरुषार्थ देखो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश पूरी दुनिया में कर लो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश पूरी दुनिया में कर लो। अगर वो आप में नहीं तो दुनिया में कहीं भी नहीं। अपने आप से शुरू होती है सच्चाई की भी और अच्छाई की। हम अच्छे तो सब अच्छे और हम बुरे तो सब बुरे। हम धर्मात्मा तो सब धर्मात्मा। हमारे लिए सब अच्छे दिखने लगते हैं और हम खोटे तो सब खोटे।
सबने सुना होगा। अपने शिष्यों की दृष्टि परखने के लिए द्रोण ने कहा, आचार्य द्रोण ने कहा कि जाओ दुर्योधन, इस गांव से एक अच्छा आदमी खोज करके लाओ। इस गांव में एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाओ, मुझे काम है। दुर्योधन पूरा गांव घूम के आया, लेकिन उसको एक अच्छा आदमी नहीं मिला। उसने आके शिकायत की, सारे लोग अकड़ू हैं, अहंकारी हैं, ठीक से जवाब नहीं देते हैं, गाली गलौज करते हैं। आपकी आज्ञा थी इसलिए मैं सिर्फ खोज के आ गया। अगर मैं बिना आज्ञा के गया होता तो मैं लोगों का मुंह कुचल के आता। द्रोण ने सुन लिया, चुप रह गए। युधिष्ठिर को कहा, जाओ गांव में से एक अच्छा आदमी खोज के लाओ। दुर्योधन के जाने का तरीका और बोलने का तरीका ऐसा था कि लोग बात ही पसंद नहीं करते, लोग देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा उग्र चेहरा। और जब द्रोण युधिष्ठिर गए, बहुत प्रेम से बातचीत की, आपको गुरुदेव ने याद किया है। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि द्रोणाचार्य ने आप लोगों से बात करने का मन बनाया है। जिधर जाते 10-20 लोग उनके पीछे हो जाते, जिधर हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करते वही लोग उनके दीवाने हो जाते। इतना भद्र, इतना सुंदर राजकुमार हमें नमस्कार कर रहा। और जब युधिष्ठिर पहुंचे द्रोणाचार्य के पास, तो एक आदमी उनके साथ नहीं था। कितने आदमी उनके साथ थे? पूरा गांव उनके साथ था। और उन्होंने कहा, भगवान पूरा गांव बड़ा सज्जन है, धर्मात्मा है, सब लोग आपके दर्शन को आए। अब दुर्योधन का चेहरा देखने जैसा था। मुझे एक आदमी नहीं मिला और इसके लिए सारा गांव। आप कैसे हैं? अपने आप से शुरू कीजिए। कितने धर्मात्मा हैं, कितने समझदार हैं, कितने आप समाज को लेके चलने वाले हैं, कितना आप मेल मिलाप रखने वाले हैं, परिवार में आपकी भूमिका क्या है। आपको सबका सम्मान चाहिए, लेकिन आपको किसी को सम्मान नहीं देना। आदर और सम्मान की शुरुआत अपने आप से करो, देने से करो। आप देना चालू करेंगे, आपको आप मिलना चालू हो जाएगा। देना तो सीखिए। जिन जिन ने देना सीखा है उनमें से एक भी कोई भिखारी बना हो, नाम बताओ। जो देने का दम रखता है उसकी झोली आप भरती रहती है। कुआं में से जितना पानी निकालो उतना ज्यादा आता जाता है। इसलिए जरूरत पड़े तो दो। संत भवन बनो कि कहीं जीर्णोद्धार हो, कि महान आराधना हो, कि कहीं पंचकल्याणक हो। और हरदम एक भावना, एक कोशिश रखो, हमारे द्वार पर कोई आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कई अकड़ू लोग होते हैं जो भगा देते, धर्मात्मा लोगों को भी भगा देते। तुम्हारे गांव का पंचकल्याणक है, तुम करो, हम क्या करेंगे। अरे इतना उखड़ने की जरूरत क्या पड़ी है? 100 रुपये वाला कलश ले लो, लेकिन बड़े प्रेम से तो बोलो, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, बहुत जरूरत थी गांव में पंचकल्याणक की, बहुत दिनों से मंदिर पड़ा था, बहुत अच्छा। अभी आप हमारा 101 का कलश ले लो, बाद में हम फिर और करेंगे। माने बोलो तो अच्छा, कम से कम। तुम्हारे लठछाप बोलने से उस जो 5 पंच आए हैं, जो 2-4 लोग आए हैं, उनकी तुम्हारी क्या छवि बनेगी और तुम्हें किस भाव तोलेंगे, ये सोच के चलना। आज उनकी गरज है, वो तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, कल तुम्हें भी मौका पड़ेगा। समझ लो किस किस के लिए हम क्या क्या बोल रहे हैं। पुरुषार्थ है, धर्म का पुरुषार्थ करो। वस्तुएं यहीं की यहीं रह जाती हैं, भावनाएं साथ जाती हैं। और हमारे पास कोई आता है तो सोच के ही आता है कि इनके पास है, समझदार हैं, इनसे मिल सकता। आपको ध्यान में होगा,
गांव में कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि काफी संपन्न हैं, फिर भी उनके द्वार पर कभी कोई नहीं जाता, कभी नहीं जाता। क्यों? 5-10 साल पहले कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई कि अमुक लोग गए थे और उन्होंने झटका दिया, पूरे समाज को समझ में आ गया भाई ये तो ऐसे ही है, अभी रहने तो क्या है, एक जगह ना जाएंगे तो कौन सा अपना कार्यक्रम रोकने वाला। और फिर उनकी दशा देख लो, ऐसे उपेक्षित टाइप के हो जाते हैं। कभी अकड़ना नहीं, ज्यादा आत्मा का स्वभाव अकड़ना नहीं है, सहज वृत्ति, विनम्र वृत्ति। हमसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। और एक बात, जरूरी नहीं है कि हम खुद ही सहयोग करते फिरें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, हम जोड़ने वाले बन जाते हैं, हम सिर्फ साथ हो जाते हैं। भाई साहब हम तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन हम आपके साथ चलते हैं। वो सेठ जी हैं ना, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। मेरे को नहीं, मैं आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आदमी को पहचानता हूँ, वो आदमी आपको सरपंच से मिलवा देगा, वो थानेदार से मिलवा देगा, आपका काम हो जाएगा। ये तो परस्पर सहयोग से समाज चलता है, परिवार चलते हैं। आपकी विनम्रता, आपकी विचार वृत्ति, आपकी सहजता, आपका व्यवहार, एक व्यक्ति निकलता है उसके 10 दोस्त उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। और एक व्यक्ति खड़ा होता है तो जब खड़ा होता है तो अकेला ठूठ की तरह दिखता है, कोई आजू बाजू में फटकता भी नहीं है। माताओं, एक माँ खड़ी होती है, 10 लोग उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं, 10 महिलाएं और आ जाती हैं, हम भी चलेंगे, हम भी करेंगे आपके साथ। और एक ऐसा भी अवसर आता है कि एक महिला खड़ी होती है, सब झटका देते हैं, तेरे को जाना तू जा। क्यों? कहीं ना कहीं उसके विचार में, उसके आचार में, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो साथ लेके नहीं चलती है, या सारा श्रेय अपने माथे लेना चाहती है। कहीं भी कभी भी दूसरे को हम इज्जत देना सीखें, सम्मान दें। चूंकि सिद्धों के स्वरूप में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी वे जीव ही सिद्ध बने हैं जिन जीवों का यह जीवन भी बहुत ही मंगलमय रहा है, सॉफ्ट रहा है, वात्सल्यमय रहा है, कल्याणकारी रहा। वे इतने प्योर हो गए कि सिद्ध बन गए। तो हमारे जीवन की शुरुआत भी अच्छे गुणों से तो होना चाहिए।